हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं नारियल बिस्किट। यह बिस्किट खाने में तो टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी भी है और मार्केट की ही तरह एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक बाउल लिया है, इसमें छोटी कटोरी से 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं। अगर बड़ी कटोरी हो तो 1 कटोरी मैदा डाल सकते हैं। हम 2 कटोरी मैदा इसलिए बता रहे हैं कि इसमें नारियल का बुरादा पड़ेगा। तो जब हम 2 कटोरी मैदा लेते हैं या गेहूं का आटा लेते हैं, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा कर देते हैं, तब भी हमें नारियल का बुरादा 1 कटोरी ही डालना है। यानी कि 1 कटोरी अगर मैदा है तो आधा कटोरी हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। और ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो पूरा नारियल की ही तरह लगेगा, इसलिए इसे नाप करके ही बनाना है। उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी पाउडर डाल दिए, यानी 2 कटोरी मैदा है, आधा कटोरी नारियल का बुरादा है और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी पाउडर है। इलायची का बिस्किट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और यह पचाने में भी मदद करता है। इसे डालना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर सौंफ का बिस्किट बना रहे हैं तो इलायची पाउडर को स्किप कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी, बटर या ऑयल, जो भी डालने आपके पास है उसे सबसे पहले इसे मिक्स कर लें। इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी खड़ी चीनी भी डालें हैं। इसमें खड़ी चीनी भी पड़ी हुई है, आधी कटोरी यानी चीनी पाउडर है, और इसमें जो बच रहा है उसमें हम डाल दिए हैं खड़ी चीनी। यानी 1 कटोरी चीनी है हमारा, आधी कटोरी चीनी पाउडर और आधी कटोरी हमारी खड़ी चीनी। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल रहे हैं, बड़े चम्मच से है। इसको इस तरह से डालना है ताकि यह अच्छे से बाइंडिंग हो, खस्ता बढ़िया बने। अगर हम इसे डालने में कंजूसी करेंगे तो हमारी बिस्किट खस्ता नहीं बनेगी। यह अच्छे से हो गया मिक्स। अब इसे हम चेक कर रहे हैं यह बाइंडिंग हो जा रही है कि नहीं। ये देखिए बहुत बढ़िया से बाइंडिंग हो गई। इसी तरह से हमें चाहिए। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी दूध डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसे अच्छे से मैश करने के लिए ही डालना है, क्योंकि चीनी पाउडर जब हम डाल दिए हैं इसमें, दूध की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत कम सावधानी से दूध को डाल करके अच्छे से आटा का डोर लगा लेना है। आटा का डोर लग गया है। ये जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा बनाना चाहिए, इसी तरह से होना हो चाहिए। यह आटा 5 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट होने। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से काटेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें बेलना है, लेकिन रोटी की पतली रहती है, इसे हम रोटी के डबल मोटा बनाएंगे। इसे हम गोल कर लिए और इसे चाहिए तो अगर बड़ी रोटी बनाना है तो किचन के काउंटर पे भी साफ़ करके बना सकते हैं या फिर थाली पर बना लीजिए। अगर हम चकवे पर बनाते हैं, जो हमारा चौका रहता है उस पर छोटा बनता है तो काटने में 2-3 पीस निकलता है। इसे हम बड़े आकार में बेलेंगे तो कई पीस निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसे बना रहे हैं थाली पे। थाली बड़ी है, आप किचन के काउंटर पर भी बना सकते हैं। बड़ी सी रोटी बना लीजिए और फटाफट काट लीजिए, यह बड़े जल्दी से बन जाता है। इसे बेलना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत कड़ा नहीं है और न बहुत सॉफ्ट है। इसमें कुछ लगाना नहीं है ऑयल, क्योंकि ऑयल तो हम लगाए हैं आटा में। यह बहुत ही जल्दी से इसे बेल लेते हैं। हमारे बेलन में भी देख रहे हैं हल्का सा ऑयल लग गया है। इसका बेलना बहुत ही आसान है। इसमें न तो हमने आटा लगाया है और न तो ऑयल लगाया है थाली में, फिर भी देख ली बेलने में बहुत ही अच्छे से इसमें ऑयल लग रहा है। यानी यह बहुत बढ़िया रोटी बन के तैयार हो गई है। इसके मोटापा हम देख ले रहे हैं, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और न बहुत पतला होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। सेम जैसे हम रोटी बनाते हैं उसका डबल मोटा करना है। रोटी बन गई। घर में जो डब्बा का ढक्कन हो या फिर मसाले का जो हम रखते हैं डब्बा, उसे ले लीजिए, छोटा ग्लास ले लीजिए। इसी तरह से हम एक साइज में सारी रोटियों में इस तरह से काटेंगे। यह बहुत ही आराम से कट जाता है।
गोला भी बहुत बढ़िया बन जाता है। इस तरह से हमें बड़ा बिस्किट बनाना है या छोटा बिस्किट बनाना है, हम इसी तरह से काटेंगे। यह बड़े आसानी से कटेगा और एक बराबर में आ जाता है। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आटे को बिस्किट बनाएंगे। यह बड़े आसानी से बन जाता है। चकवा हम बना लेते हैं, उसके बाद सीधा इसे बेल देंगे। इस बिस्किट में आप तेल भी सफ़ेद लगा सकते हैं, जीरा भी लगा सकते हैं। जीरा नमकीन बनाना है तो चीनी जब हम डालते हैं तो उसमें हल्का सा नमक डाल दें, क्योंकि जीरा नमकीन में हल्का सा नमक पड़ता है। और मेथड यही रहता है जैसे हमने बनाया है। इसे लंबे में भी बना सकते हैं और गोले में भी बना सकती हैं। बिस्किट बनाने के बाद हम इसे तावे पर रख दिए हैं, कम आंच में रखे हुए हैं ताकि हल्का सा यह सिक जाए। सेकने से हमारे ऑयल कम लगते हैं। थोड़ा सा यह सिक जाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर अवन हो तो अवन में रख सकते हैं, कढ़ाई में भी इसे रिन डाल करके बर्तन में रख देंगे तो यह अच्छे से सिक जाता है और बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इस तरह से हमने इसलिए बताया है कि इस तरह से जब हम बनाएंगे तो हमारा ऑयल कम लगेगा और फ्राई करने में भी आसानी रहेगी, जल्दी से यह फ्राई हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म है, ऑयल को भी ध्यान देना है। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, कम आंच में इसे हम पकाएंगे ताकि ये धीरे धीरे पक जाए। जब हम आंच को तेज कर देंगे तो हम चीनी पाउडर डाले हैं आटे में, यह बहुत जल्दी से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक एक करके हम कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे और इसे हम चलाएंगे नहीं। थोड़ी देर इसको हम इसे पकने देंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे। यह बड़े आराम से पलट देते हैं। यह जब हम कढ़ाई में डाल देते हैं बहुत ही नाजुक हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसे झटपट हम उलट पलट नहीं सकते, आराम आराम से एक एक पीस को उलट पलट देंगे तो यह बड़े जल्दी से बन जाता है। अगर हम इसको साथ में चाहें कि इसे उलट पलट दें तो इस समय यह कढ़ाई में बहुत ही सॉफ्ट और नरम है, यह टूट भी सकता है। इसको हम इस तरह से रखने के बाद थोड़ी देर के बाद हम देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम पलट दिए हैं। अब इसका कलर देखिए, एकदम अच्छे से खस्ता बिस्किट बन के तैयार हो गया है। इसे पकाना भी बहुत जल्दी रहता है, क्योंकि हम तावे पर जब सेक लेते हैं तो यह बहुत जल्दी से पक जाता है। अब इसे निकाल करके हम प्लेट में दिखा रहे हैं। बिस्किट हमारी बन के तैयार हो गई। यह बिस्किट खाने में तो टेस्टी होता है और काफ़ी खस्ता रहता है, जैसे हम मार्केट में लेते हैं उसी तरह से हम दिखा रहे हैं। इसे तोड़ करके भी कितना बढ़िया यह टूट जा रहा है। और इसे हम इस तरह से बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। होली के समय हम मेहमानों को भी खिला सकते हैं इसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।